सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी श्रोतागणों को संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं। संत रविदास जी के बारे में कुछ भी कहना सागर में से गागर भरने वाली बात होगी। इन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात अगर मन पवित्र है तो चमड़े धोने वाली काठ का बर्तन में भी गंगा है। 36 जातियों में समानता का भाव जागृत कर समाज में समरसता जगाने में अग्रगण्य हमारे संत रविदास जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि वैसे तो हमारे देश भारत में सदियों से अनेक महान संतों ने जन्म लेकर इस भारत भूमि को धन्य किया है, जिसके कारण भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। और जब जब हमारे देश में ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पाति अपने चरम अवस्था पर हुआ है, तब तब हमारे देश भारत में अनेक महापुरुषों ने इस धरती पर जन्म लेकर समाज में फैली बुराइयों, कुरीतियों को दूर करते हुए अपने बताए हुए सच्चे मार्ग पर चलते हुए भक्ति भावना से पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। इन्हीं महान संतों में संत गुरु रविदास जी का भी नाम आता है, जो कि एक 15वीं सदी के एक महान समाज सुधारक, दार्शनिक, कवि और धर्म की भेद भावना से ऊपर उठकर भक्ति भावना दिखाते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे महान संत गुरु रविदास जी के जीवन के बारे में, जिनके जीवन से हमें धर्म और जाति से उठकर समाज कल्याण की भावना की सीख मिलती है। वैसे तो महान संत गुरु रविदास के जन्म से जुड़ी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर महान संत गुरु रविदास का जन्म तथ्यों के आधार पर 1377 के आसपास माना जाता है। भारतीय महीनों के अनुसार महान संत गुरु रविदास का जन्म माघ महीने के पूर्णिमा के दिन माना जाता है, और इसी दिन हमारे देश में महान संत गुरु रविदास की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इनका जन्म वाराणसी उर्फ बनारस शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम संतोख दास उर्फ रघु एवं माता का नाम कलसा देवी था। निर्गुण संत और समाज सुधारक कविताओं के माध्यम से सामाजिक सीख देने वाले इस महान आत्मा का देहांत 1540 ईस्वी में हुआ था। महान संत गुरु रविदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। रविदास जी को बचपन से ही साधु संतों के प्रभाव में रहना अच्छा लगता था, जिसके कारण इनके व्यवहार में भक्ति की भावना
बचपन से ही कूट कूट भरी हुई थी। लेकिन रविदास जी भक्ति के साथ अपने काम पर विश्वास करते थे, जिनके कारण इन्हें जूते बनाने का काम पिता से प्राप्त हुआ था। और रविदास जी अपने कामों को बहुत ही मेहनत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करते थे। और जब भी किसी को किसी की सहायता की जरूरत पड़ती थी, रविदास जी अपने कामों का बिना मूल्य लिए ही लोगों को जूते ऐसे ही दान में दे देते थे। एक बार की बात है, किसी त्योहार पर इनके गांव वाले सभी लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो सभी ने रविदास जी से भी गंगा स्नान जाने का निवेदन किया। लेकिन रविदास जी ने गंगा स्नान करने जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसी दिन रविदास जी ने किसी व्यक्ति को जूते बनाकर देने का वचन दिया था। फिर भी रविदास जी ने कहा कि यदि मान लो मैं गंगा स्नान के लिए चला भी जाता हूं, तो मेरा ध्यान तो अपने दिए हुए वचन पर लगा रहेगा। फिर यदि मैं वचन तोड़ता हूं, तो फिर गंगा स्नान का पुण्य कैसे प्राप्त हो सकता है। जिससे यह घटना रविदास जी के कर्म के प्रति निष्ठा और वचन पालन को दर्शाता है, जिसके कारण इस घटना पर संत रविदास जी ने कहा कि यदि मेरा मन सच्चा है, मेरी इस जूते धोने वाली कठौती में ही गंगा है। तब से यह कहावत प्रचलित हो गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात यदि हमारा मन शुद्ध है तो हमारे हृदय में ही ईश्वर निवास करते हैं। रविदास जी हमेशा से ही जाति पाति के भेदभाव के खिलाफ थे, और जब भी मौका मिलता वे हमेशा सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहते थे। रविदास जी के गुरु रामानंद जी थे, जिनके संत और भक्ति का प्रभाव रविदास जी के ऊपर पड़ा था। इसी कारण रविदास जी को भी मौका मिलता वे भक्ति में तल्लीन हो जाते थे, जिसके कारण रविदास जी से बहुत सुनना पड़ता था। और शादी के बाद तो जब रविदास जी अपने बनाए हुए जूते को किसी को आवश्यकता पड़ने पर बिना मूल्य ही दान दे देते थे, जिसके कारण इनका घर चलाना मुश्किल हो जाता था। जिसके कारण रविदास जी इनके पिता ने अपने परिवार से अलग कर दिया था। फिर भी रविदास जी ने कभी भी भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ा। जिसके बाद रविदास जी ने यह पंक्ति कही, अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रै दासा। अर्थात रविदास जी ईश्वर को अपना अभिन्न अंग मानते थे और ईश्वर के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं करते थे, जिसका परमम हमें इस भक्ति में दिखाई देता है।
रविदास जी जाति व्यवस्था के सबसे बड़े विरोधी थे। उनका मानना था कि मनुष्यों द्वारा जाति पाति के चलते मनुष्य मनुष्य से दूर होता जा रहा है और जिस जाति से मनुष्य मनुष्य में बंटवारा हो जाए तो फिर जाति का क्या लाभ। जाति जाति में जाति है, जो के तन के पात रईदास मनुष्य ना जुड़ सके, जब तक जाति न जात। रविदास जी के समय में जाति भेदभाव अपने चरम अवस्था पर था। जब रविदास जी के पिता की मृत्यु हुई तो उनका दाह संस्कार के लिए लोगों का मदद मांगने पर भी नहीं मिलता है। लोगों का मानना था कि वे शूद्र जाति के हैं और जब उनका अंतिम संस्कार गंगा में होगा तो इस प्रकार गंगा भी प्रदूषित हो जाएगी, जिसके कारण कोई भी उनके पिता के दाह संस्कार के लिए नहीं आता है। तो फिर रविदास जी ईश्वर का प्रार्थना करते हैं तो गंगा में तूफान आने से उनका पिता की मृत शरीर गंगा में विलीन हो जाती है और तभी से मन जाता है काशी में गंगा उल्टी दिशा में बहती है। रविदास जी की महानता और भक्ति भावना की शक्ति के प्रमाण इनके जीवन के अनेक घटनाओं में मिलती है, जिसके कारण उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा मुगल साम्राज्य बाबर भी रविदास जी के नतमस्तक था और जब वह रविदास जी से मिलता है तो रविदास जी बाबर को दंडित कर देते हैं, जिसके कारण बाबर का हृदय परिवर्तन हो जाता है और फिर सामाजिक कार्यों में लग जाता है। रविदास जी के जीवन में ऐसे अनेकों तमाम घटनाएं हैं जो आज भी हमें जाति पाति की भावना से ऊपर उठकर सच्चे मार्ग पर चलते हुए समाज कल्याण का मार्ग दिखाती है। महान संत गुरु रविदास के प्रसिद्धि का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है, भले ही महान संत गुरु रविदास जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा दिखाए गए सामाजिक कल्याण का मार्ग आज अति महत्वपूर्ण है, जिसके कारण हर वर्ष हमारे देश भर में गुरु रविदास जयंती की जयंती माघ महीने के पूर्णिमा के दिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भले ही महान संत गुरु रविदास जी आज हमारे समाज के बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बताए गए उपदेश और भक्ति की भावना हमें समाज कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। महान संत गुरु रविदास ने अपने जीवन के व्यवहारों से यह प्रमाणित कर दिया था कि इंसान चाहे किसी भी कुल या जाति में जन्म ले, लेकिन वह अपने जाति और जन्म के आधार पर कभी भी महान नहीं बनता है। जब इंसान दूसरों के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव रखते हुए लोगों के प्रति अपना जीवन न्योछावर कर दे, वही इंसान सच्चे अर्थों में महान होता है। और ऐसे ही लोग युगों युगों तक लोगों की दिलों में जिंदा रहते हैं। इसी के साथ मैं सभी श्रोताओं से, समाज के बुद्धिजीवी वर्गों से कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने राष्ट्र को समृद्धि के तरफ ले जाना चाहते हैं तो राष्ट्र को में एकजुटता लाना जरूरी है, समरसता लाना जरूरी है। 36 बिरादरियों में समरसता हो,
एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव हो, जाति पाति ईर्ष्या भेदभाव से ऊपर उठकर हम अपने राष्ट्र अभ्युन्नति के बारे में सोचें, संकल्प लें। आज के दिन में मैं आप सबसे आज के दिन यही प्रार्थना करूंगा कि आप राष्ट्र अभ्युन्नति के लिए 36 बिरादरियों में समानता का भाव रखते हुए प्रेम भाव रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय भारत।